हाय नमस्कार, दिस इज आदित्य। कैसे हैं आप सब लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। आई गेस वी शुड वेट फॉर अ मिनट और वी शुड स्टार्ट। आई गेस वी शुड स्टार्ट. So, again, another session. I guess this is our 10th learning session, and I'm very happy, very excited for the response, for the participation I receive from you guys. So it gives lots of motivation to me to add more values, to create more content which can help the network, which can help the people, which can help our agents, offices, everybody. So this is the another thing which I think that it is the hour of the need. So need of the hour. So how to extract maximum commission from developer sellers. So this is our today's topic. आई अंडरस्टैंड दैट आप सभी लोगों ने बहुत सारे डेवलपर से या फिर सेलर से डील किया है। आपने उसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस, बहुत तरीके की स्किल्स आपने सेट किया हुआ है, बट स्टिल आई वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय साइड। समथिंग जो मैंने पिछले 15 साल से ज़्यादा यूज़ किए हैं, कुछ ट्रिक्स जिसमें नेगोशिएशन में बहुत हेल्प मिलता है, और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हिडन होते हैं, लेकिन थ्रू दीज ट्रिक्स वो हमें मिल जाते हैं। सो मैं आपसे बस वही कहूँगा कि इस 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल है। इसको प्लीज़ यूज़ करिएगा। आप लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको और स्ट्रांगली पुट करिएगा, और अगर आप यूज़ नहीं करते हैं या कुछ पार्शियल यूज़ करते हैं तो उसको 100% इम्प्लीमेंट करिएगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी पावरफुल। सो कुछ पॉइंट्स रखते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में कोई रूल्स नहीं है, हम सब जानते हैं। ऑल्दो रेरा आ चुका है, रेरा ने बहुत सारे रूल्स डाल दिए, पर अभी भी डेवलपर एंड पर ही, वो भी कंस्ट्रक्शन एंड पर रूल्स बहुत सारे हैं, या फिर डेवलपर्स की जो प्रोजेक्ट डिलीवरीज हैं उससे रिलेटेड रूल्स हैं। लेकिन अभी भी अगर हम सेल्स को लेके बात करें, चैनल पार्टनर्स को लेके बात करें, कमीशंस को लेके बात करें, उन सबको लेकर अभी तक कोई बहुत मेजर रूल्स, बहुत मेजर फॉर्मूलाज नहीं है। दूसरा, कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कमीशन का। आपको ये समझना होगा कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आपको यूजली लोग, डेवलपर्स, सेलर्स ये बोलते हुए दिख जाएंगे कि अरे ये तो मार्केट स्टैंडर्ड है, अरे ये तो मार्केट में बहुत कॉमन है कि भाई 3% ज्यादा कमीशन तो होता ही नहीं है, हम 4% ज्यादा देते ही नहीं है, 2% से ज्यादा तो बनता ही नहीं है। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन देर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला। जो डेवलपर आज 3% की बात कर रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो वो 6% भी कर देगा। और अगर बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्ट सेल हो चुका होगा तो वो कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगा। तो कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आपके दिमाग में ये भाई कि इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि यार जो प्राइस मिल रहा है, जो कमीशन मिल रहा है वो परफेक्ट है, इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। यार हम जानते हैं इस बिल्डर को, इन्होंने तो कभी इसके आगे कुछ ऑफर ही नहीं किया है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा नहीं होता। कोई प्री डिफाइंड मैक्सिमम कमीशन की भी कोई रूल्स नहीं है। यानी कि दो चीजें हैं, दो फ्रंट पर एक्चुअली कमीशन है। एक तो ऑफकोर्स कमीशन परसेंटेज है, दूसरा प्राइस है कि किस प्राइस पे कमीशन है। तो कोई प्री डिफाइंड मैक्सिमम कमीशन जैसा भी कोई रूल नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने बोला हो कि भाई 4% ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते आप, 8% ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते, या 2% ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। डेवलपर का डिस्क्रिशन है, सेलर का डिस्क्रिशन है कि वो क्या कमीशन ऑफर करना चाहता है, या फिर क्या वो नेगोशिएशन आपके और उसके बीच में होता है, और उस पर क्या टर्म फाइनलाइज होती है। मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहां पर 50% कमीशन है, 50%। देर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस वेयर इन 25-30% कमीशन है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहाँ पर 15-20% कमीशन है। सो ये सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अपने डेवलपर्स के बीच में ही हैं, हमारे बीच में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। मैंने डील किया इनके साथ, और हिंदुस्तान में लगभग हर कॉर्नर पे ये मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सिटी में कोई रूल हो कि भाई बैंगलोर में तो इससे ज़्यादा कमीशन नहीं मिलता, या पुणे में इससे ज़्यादा तो कोई ऑफर नहीं करता, या हैदराबाद में इससे ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीटली डेवलपर या सेलर का डिस्क्रिशन है, प्लस आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब एक डेवलपमेंट होता है तो उसमें कई सारी डिसीजन टेकिंग अथॉरिटीज होती हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बंदा डिसीजन ले रहा हो। सारे कई सारे लोग होते हैं जिनसे आप बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअल केसेस में आप ओनर्स से डील नहीं कर रहे होते। ज्यादातर आप केसेस में आप चैनल सेल्स हेड, चैनल मैनेजर, या फिर ब्रांच हेड या साइट हेड, या जो भी वर्टिकल्स होते हैं सब डेवलपर्स के अलग अलग, उनसे डील कर रहे होते हैं। अब वहां पर मल्टीपल डिसीजन टेकर्स हैं, तो कई बार आपको लगता है कि मेरी ऐसा नेगोशिएशन तो हो चुका है और ये बेस्ट है।
लेकिन हो सकता है कि शायद वो भी राइट डिसीजन टेकर ना हो, उसके ऊपर भी कोई सीनियर हो और वो 100% होगा। तो आपको ये समझना होगा कि हु इज द राइट डिसीजन टेकर, एंड मे बी यू कैन डिस्कस विद टू डिसीजन टेकर ऑल्सो। लाइक आपका ही डिस्कशन चल रहा है चैनल सेल्स हेड से या चैनल सेल्स मैनेजर से, एंड यू गॉट टू नो कि भाई एक और चैनल सेल्स मैनेजर भी है कंपनी के अंदर। आप उससे भी बात कर सकते हैं, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पे ऑफरिंग्स हैं, क्या वहाँ पर मार्केट है। सो ये आपको हेल्प करेगा। One more thing, everybody is on target, including the owner. So in this industry, हर एक कोई टारगेट पर है। कई बार वो टारगेट्स आपको नंबर्स के बेसिस पर बता दिए जाते हैं कि भाई आपको इस महीने इतना टारगेट पूरा करना है, और कई केसेस में आपको वो नंबर्स शायद नहीं बताए जाते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो टारगेट होता है। सो अगर मैं डेवलपर्स की बात करूँ, ओनर्स की बात करूँ, जो डेवलपर्स कर रहे हैं, उनके दिमाग पर भी टारगेट है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उनको रेवेन्यूज को मैनेज करना है, उनको प्रॉपर्टी सेल करनी है। वो टारगेट के बेसिस पर ही आगे के प्रोमिसेस करने वाले हैं। सो एवरीबडी इज ऑन टारगेट, एंड व्हाई आई एम सेइंग टारगेट, बिकॉज टारगेट ही है जो आपके नेगोशिएशन में आपको हेल्प करने वाला है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ये जो इंडस्ट्री है ये स्पीड और स्केल पे काम करती है, आपके पेमेंट्स पे, रेवेन्यूज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है इसी एक लाइन पर। दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन स्पीड एंड स्केल ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स। सो वो जितना फास्ट रेवेन्यू या फिर जितना फास्ट पेमेंट होगा, उतना बेहतर तरीके से नेगोशिएशन पॉसिबल है और ज्यादा नेगोशिएशन पॉसिबल है। सो व्हाट इज मैक्सिमम कमीशन? कोई स्पेसिफिक दिमाग में आपकी बात आती हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम कमीशन? लाइक हमने बहुत बार सुना है कि मैक्सिमम कमीशन, मैक्सिमम कमीशन। मैक्सिमम कमीशन कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है कि व्हाट इज मैक्सिमम कमीशन। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम कमीशन है वो मैक्सिमम नेगोशिएशन है। दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम कमीशन। सो जो भी आप मैक्सिमम नेगोशिएट कर पाते हैं, दैट बिकम्स द मैक्सिमम कमीशन। सिंपल। So, how to negotiate maximum? I think this is the right line to discuss. How to negotiate maximum? कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली चीज ये कि whenever we meet any developer, any sales representative of any project or any channel sales or anybody from developer side, हम बहुत कंजर्वेटिव डिस्कशन करते हैं कि भाई मेरे पास में 2 यूनिट्स हैं बेचने के लिए। सो आप मुझे बताइए 2 यूनिट का मुझे क्या मिलेगा? I can sell 5 units. So please help me sharing the commission for 5 units. Or maybe I can sell 10 units in next 3 months. So please help me for sharing the commission for 10 units. Please understand one thing. You must know the maximum offering of the project. Always speak like ways कि look, what is the maximum offering from your project? What is the maximum offering? So developer says कि look, our maximum offering starts from, like, you have to qualify. If you want to qualify for maximum offerings, you have to sell at least 25 units in next 1 quarter. Okay. And what is the maximum offering? Then maybe developer says कि okay, if you will sell 25 plus units, then maximum offering will be 5% or say 7% or 3%, whatever. So मैक्सिमम ऑफरिंग के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मैक्सिमम ऑफरिंग से आपको ये आइडिया होता है कि जो आपका कंपटीशन है या जो आपका कस्टमर है, उसको क्या परसेंटेज मिल सकता है, क्या डिस्काउंट मिल सकता है, प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि यस आप भी मैक्सिमम ऑफरिंग को टच कर सकते हैं। हाउ? आई शेयर। आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये बड़ा टफ टास्क है। आई सेड कि देयर आर मल्टीपल डिसीजन टेकर इन द प्रोजेक्ट, पर अल्टीमेटली एक कहीं ना कहीं लूप बनता है और एक किसी सीनियर अथॉरिटी तक बात पहुंचती है जो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा होता, वो डायरेक्टली फेस नहीं होता, डायरेक्टली वो आपसे बात नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अपने चैनल से, अपने सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात जरूर कर रहा होता है। और जो नीचे के लोग जो उनसे आप बात कर रहे होते हैं, वो उनसे एक बार जरूर बात करते हैं। सो वेन एवर एनी चैनल हेड और चैनल सेल्स सेज कि ओके मैं बात करके बताता हूँ आपको, it simply means he will speak to the owner or the right decision taker. So you must know who is the right decision taker. Like is मैक्सिमम टाइम में वो ओनर ही होता है, या फिर जो वहाँ का साइट हेड है या प्रोजेक्ट हेड है वो होता है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो है कौन। वो इसलिए पता होना चाहिए कि कल की तारीख में अगर कोई भी डिस्कशन आपको करना हुआ, इफ यू हैव अ गुड डील इन हैंड, सो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आई ऑलवेज सेज कि एवरीबडी इज ऑन टारगेट, एवरीबडी इज ऑन टारगेट।
सो जो ब्रांच हेड है, जो साइट हेड है, जो प्रोजेक्ट हेड है, वो भी टारगेट पर है। एंड इफ एनी गुड डील्स कम्स इन योर हैंड, एंड इफ यू नो द राइट डिसीजन टेकर, यू कैन नेगोशिएट डायरेक्टली। एंड यहाँ पर कोई ऐसी हायरार्की नहीं है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये मेयर है, ये एमपी है, ये एमएलए, कि भाई इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन आवर इंडस्ट्री यू कैन स्पीक टू एनीबडी, you can negotiate with anybody. This is the beauty of our industry. There is no defined rules ki you cannot speak with the head of the unit, you only have to speak with the manager or the sales representative or likewise. So if you can negotiate, or if you have a good deal in hand, you can speak directly to whomsoever you want, but you must know who is the right decision taker. Identify the channel structure of the project and competition between them. This is very critical. Many developers have many channels, 2 channels, 3 channel sales team, 4 channel sales team, 5 channel sales team. There are multiple teams in the system now. So हर एक डेवलपर मल्टीपल टीम्स को फॉलो करते हैं. सो आप मान लीजिए किसी एक टीम से कनेक्टेड है, आई अंडरस्टैंड कि आप उस टीम को बाईपास नहीं कर सकते, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो बाकी की चैनल सेल्स टीम है उस डेवलपर की, वो क्या ऑफर करती है, उनके पास क्या ऑफरिंग्स हैं, उनके पास क्या नेगोशिएशंस हैं, उनके पास क्या कमीशंस हैं, उनके पास क्या बेनिफिट्स हैं जो वो अपने चैनल को, अपने ब्रोकर्स को, अपने एजेंट्स को ऑफर करते हैं. ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज आई फ्रिक्वेंटली फाउंड दिस कि जो चैनल्स हैं सबके पास डिफरेंट तरीके की ऑफरिंग्स हैं. कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज एज आई सेड कि एवरीबडी इज ऑन टारगेट. तो हर चैनल के भी, हर जो चैनल टीम्स हैं जो डेवलपर्स की, उनके भी अपने टारगेट्स हैं. तो जैसे जैसे वो टारगेट्स को अचीव करते जाते हैं, उनके पास कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ओपन होते जाते हैं. वो एडिशनल बेनिफिट्स वो आगे अपने ब्रोकर्स को और एजेंट्स को पास कर देते हैं. लेकिन अगर आप उस चैनल से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. एंड देन यू रियलाइज कि आपकी डील खराब हो गई और आपको पता ही नहीं चला कि क्यों हुई. शायद वो कुछ एडिशनल बेनिफिट था जो उन्होंने कस्टमर को दे दिया, जो आपके पास नहीं था. सो यू मस्ट अवेयर कि आपके जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें कितने चैनल्स हैं, कितने चैनल सेल्स टीम है, और उन चैनल सेल्स टीम में कौन कौन सी ऑफरिंग्स करेंटली चल रही हैं. आइडेंटिफाई विच चैनल टीम इज द बेस्ट परफॉर्मर एंड होल्ड मैक्सिमम वैल्यूज. ये बहुत पावरफुल है. ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चैनल सेल्स टीम बेटर परफॉर्मर है, बेटर सेल्स करती है, सबसे ज्यादा सेल्स करती है. याद रखिएगा, एवरीबडी इज ऑन टारगेट. जो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज डेवलपर देता है, बेटर स्लैब्स, बेटर नेगोशिएशंस, बेटर पर्क्स, बेटर बेनिफिट्स डेवलपर देता है. अब वो चैनल टीम जो है वो यूजुअली वो पर्क्स और बेनिफिट्स को या तो अपने पास रखती है, या फिर वो अपने ब्रोकर्स को और एजेंट्स को आगे पास ऑन कर देती है. बट अल्टीमेटली इफ एनीबडी इज परफॉर्मिंग, दे विल डेफिनेटली गेट द बेटर ऑफरिंग्स फ्रॉम the developer side. Speak to the top broker of the project. ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज ही इज समवन हु नोज एवरीथिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एवरी सेल्स चैनल ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरी हेड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो ही इज समवन, और दैट कंपनी इज समवन जिसको सब पता होगा, जो बेटर परफॉर्मर है. तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या बेटर कमीशंस, नेगोशिएशंस उन्होंने किए हैं, किस चैनल सेल्स टीम के साथ वो काम करते हैं, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम उनको मिलता है, हाउ दे परफॉर्म्ड एंड हाउ दे नेगोशिएट मैक्सिमम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, आपको बहुत आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि हु इज द टॉप परफॉर्मिंग ब्रोकर, क्योंकि सभी उसकी बात कर रहे होंगे, उस ब्रोकर की बात कर रहे होंगे जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूनिट को बेच के बैठा होगा. तो आपको बहुत आसानी से मालूम पड़ जाएगा. लेकिन उससे जरूर मिलिए अगर उस प्रोजेक्ट पर आपको सीरियसली काम करना है तो. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि आपको पर्क्स एंड ऑफरिंग भी डिस्कस करना जरूरी है, अदर देन कमीशन. सो हमेशा हमको क्या लगता है कि भाई एक ब्रोकरेज है, एक कमीशन है, वो प्रोजेक्ट में मिलते हैं आपको, एंड दैट्स इट. नो. सो देयर आर मल्टीपल अदर ऑफरिंग्स. आपने सुना होगा ना कि वो थाईलैंड ले जा रहे हैं घुमाने, श्रीलंका ले जा रहे हैं घुमाने, दुबई की ट्रिप मिल रही है, आईफोन मिल रहा है, बाइक मिल रही है, कार मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, एंड मल्टीपल अदर ऑफरिंग्स. ये ऑफरिंग्स जो होती हैं ये डेवलपर बैकअप में रखता है हमेशा. जब कस्टमर सामने बैठता है तो कोशिश करते हैं कि उनको हम ऑफर्स दे दें, या फिर अपनी चैनल सेल्स टीम को ये बेनिफिट्स दे दें. So there are multiple hidden things in the broker, in the builder channel, multiple things. So always discuss about perks and offering other than brokerage. Always discuss कि क्या इसके अलावा क्या मिल सकता है. अच्छा एक काम करते हैं, हर डील में एक आईफोन ऐड कर देते हैं. और क्या हम एक कपल ट्रिप ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को टू दुबई
फॉर 3 नाइट 4 डेज। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। आंसर मैक्सिमम क्या होगा कि भाई ये हम नहीं करते, नो प्रॉब्लम, बट ऑलवेज डिस्कस दिस, बिकॉज हर डेवलपर के पास कुछ ना कुछ इस तरीके की ऑफरिंग्स होती हैं। लास्ट स्लाइड इज ऑलवेज फॉलो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। सो ऑलवेज नेगोशिएट द मैक्सिमम पॉसिबल कमीशन विद द टारगेट। यू कैन इंक्लूड द लैडर, लाइक आप उनसे ये बात करिए कि जी आप मैक्सिमम कमीशन कितना ऑफर करते हैं। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम इज 5%, मार्केट स्लैब इज 3%, पर हमने लैडर बनाया हुआ है मैक्सिमम इज 5। हम 5 से ऊपर नहीं जाते। ओके, अगर मैं आपसे एक क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एक एनुअल एओपी साइन करूं कि भाई मैं आपके सारे प्रोजेक्ट बेचूंगा, देन व्हाट इज द मैक्सिमम कमीशन? तो जैसे कि ओके अगर आप ये करते हैं तो 5% तो मैक्सिमम कमीशन है ही, लेकिन एओपी के केस में हम 1% एक्स्ट्रा देते हैं। ओके, अगर मेरे क्लाइंट्स एनआरआई हैं या इंडिया से बाहर हैं या आपकी सिटी से बाहर है, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑफर है? सो मैनी डेवलपर्स हैव एक्स्ट्रा कमीशन फॉर एनआरआईज, मैनी डेवलपर्स। सो वहां पर आप उनसे ये नेगोशिएट कर सकते हैं कि अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओके अगर ये एनआरआई क्लाइंट है तो मेरे पास ये एडिशनल मार्जिन है। इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए बैंगलोर में है और आपका कस्टमर मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट से है, कई डेवलपर्स डिफरेंट स्टेट के कस्टमर्स को भी एक एडिशनल 0.25 0.5% एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं। सो ऑलवेज डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम परसेंटेज अ डेवलपर कैन ऑफर एंड द लैडर। देयर इज नो प्रॉब्लम कि ओके 5 कर लेंगे इतना मिलेगा, 10 करेंगे इतना मिलेगा, 50 करेंगे इतना मिलेगा, एनआरआई सेल्स में इतना मिलेगा, आउटसाइड स्टेट सेल्स में इतना मिलेगा, एक्सेट्रा, नो प्रॉब्लम। बट यू मस्ट नो द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन। ऑलवेज डिस्कस द मार्केटिंग बजट। हम यूजुअली, हमें क्या लगता है, एज आई सेड कि कोई रूल नहीं है सिस्टम में, बट वो रूल्स ना हमने दिमाग में सेट किए हुए हैं कि मार्केटिंग बजट तो डेवलपर क्यों देगा, वो तो हमें करना है, वो तो मार्केटिंग तो हमें करनी है प्रोजेक्ट की, या फिर मार्केटिंग स्पेंड तो हमको करना है। सो व्हेन यू हैव अ डिस्कशन विद द डेवलपर, always speak about the marketing budget. So when you speak about the marketing budget, so multiple developers offer multiple things. Like हो सकता है कुछ आपको ये बोलते कि डन, दिस इज अ मार्केटिंग बजट, वी कैन पे यू 10,000 रुपीज अ मंथ और 20,000 रुपीज अ मंथ और 50,000 रुपीज अ मंथ फॉर मार्केटिंग। हमें एक सेल्स आप करके दे दीजिए, एक सेल्स के बाद में हम आपको हर महीने 25,000 रुपए फॉर 3 मंथ्स आपको हम मार्केटिंग बजट देंगे। जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। या फिर हम आपको एक टेलीकॉलर दे देंगे, वो टेलीकॉलर जो है वो आप ही की डेटाबेस पर कॉलिंग करेंगी, या हम आपको 2 टेलीकॉलर दे देंगे, या फिर आपको हम डेटाबेस दे देंगे, या फिर हम आपको पुराने क्लाइंट्स दे देंगे, या फिर हम आपको ईओआईज का डेटा दे देंगे जिन्होंने ईओआई कराया था लेकिन बुकिंग नहीं कराई थी। सो व्हेन यू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग बजट और मार्केटिंग थिंग्स, दे विल डेफिनेटली शेयर समथिंग। और आप आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपने ऐसा नहीं कि आपने बोला यार कि व्हाट इज अ मार्केटिंग बजट एंड डेवलपर सेज कि वी डोंट ऑफर एनी मार्केटिंग बजट एंड यू सेज ओके नो प्रॉब्लम। नो, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा हार्ड नेगोशिएट करना पड़ेगा कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, वो कुछ ना कुछ तो होता ही है, हर डेवलपर ऑफर करता है, आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। जब आप थोड़ा सा पुश करोगे तो कुछ ना कुछ वो जरूर निकाल के लाएंगे आपके लिए, एंड विच कैन ऐड बेनिफिट्स और वैल्यूज इन योर सिस्टम। ऑलवेज स्पीक अबाउट स्मॉल इवेंट्स। स्मॉल इवेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि कोई लैविश 5 स्टार होटल के अंदर कोई बड़ा इवेंट करना है। एज अ एजेंट आई अंडरस्टैंड कि एक बड़ा इवेंट करना इज नॉट पॉसिबल, बट स्मॉल स्मॉल इवेंट्स, 10-10 लोगों के, 5-5 लोगों के इवेंट्स एट द साइट with a tea coffee, with a conference room discussion is possible. एंड डेवलपर के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उन्हें कुछ नया नहीं करना, कोई खर्चा भी नहीं करना, टी कॉफी की मशीन लगी हुई है, या फिर वो जो पेंट्री मैनेजमेंट है वहां से आपको टी कॉफी मिल रही है, थोड़े बहुत स्नैक्स वो हमेशा होते ही जो उन्होंने क्लाइंट्स के लिए रखे हुए हैं। So when you speak about small events and if you will gather say 3 clients or 4 clients or 5 clients, आपने उनको एक साथ लेकर गए, एक कॉन्फ्रेंस में बिठाया, 1 घंटे का एक डिस्कशन, एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ आपने किया, दिस विल ऐड वैल्यूज इन योर सिस्टम। लेकिन अगर आपने पहले बात नहीं करी इस बारे में तो बाद में बहुत दिक्कत आती है। बाद में डेवलपर बोलता है कि नहीं जी ये हम आपको एक्सक्लूसिव नहीं दे सकते, 1 घंटे की मीटिंग नहीं हो सकती, आप क्लाइंट को एक एक करके लाइए, 4 क्लाइंट एक साथ लेकर मत आइए। ये सारी बातें बाद में जरूर आती है। लेकिन अगर आप पहले ये बात जरूर कर लेंगे कि लुक, every Sunday I need 1 hour exclusive conference room, I'll bring at least 3 clients or 4 clients or 5 clients and you have to give a presentation, so वो उस डिस्कशन का पार्ट बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, these small events are very powerful. Always speak about on spot incentives. So developer says कि okay, my percentage is 5% commission, 4% commission, 3% commission, whatever it is.
लेकिन देर आर हिडन इंसेंटिव्स ऑफ 5,000 रुपीज, ऑफ 10,000 रुपीज, ऑफ 15,000 रुपीज, और 20,000 रुपीज. There is always a provision of on spot incentives, always, which can release at the time of booking. Look, we need to understand two things. One is the booking, and second is the commission. These are two key verticals in our business. कि पहली हमें सेल्स करनी है और दूसरा हमें कमीशन अपने अकाउंट में चाहिए. लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम बुकिंग करते हैं तो कमीशन को आने में 3 4 5 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बुकिंग होगी, फिर एग्रीमेंट्स होंगे, फिर उसका पेमेंट्स होंगे, उसके बाद वो फिर 2 महीने का टाइम लेंगे या 1 महीने का टाइम लेंगे कमीशन डिस्बर्स करने में. ये प्रोसेस 6 7 महीने की है. बट जो ऑन स्पॉट इंसेंटिव है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ कमीशन, नो प्रॉब्लम, कि भाई मेरे कमीशन में डिडक्ट कर लीजिएगा. लेकिन जिस दिन मैं बुकिंग करी, जिस दिन वो 10% का पेमेंट क्लियर हुआ, रिलीज एटलीस्ट 15,000 रुपीज और 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, डिपेंड अपॉन द टिकट साइज ऑफ कोर्स, आप वो अमाउंट बात कर सकते हैं. एंड डेवलपर के पास ये हमेशा प्रोविजन होता है. ट्रस्ट मी, मैंने आज तक एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं किया जिसपे ऑन स्पॉट ना हो. क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर मनी पर अपना घर नहीं चला सकता. मुझे अपना घर आज के पैसे पे चलाना है. तो मैं मानता हूं कि मेरे 2 लाख रुपए का कमीशन, 3 लाख रुपए का कमीशन, 5 लाख रुपए का कमीशन 4 महीने बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे आज 15 से 20 हजार रुपए अगर मिल जाएंगे तो मेरी लिक्विडिटी है, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी. सो ऑलवेज स्पीक अबाउट ऑन स्पॉट इंसेंटिव्स एंड ट्रस्ट मी, एवरी डेवलपर हैव दिस प्रोविजन. एवरी, कुछ उसकी मार्केटिंग करते हैं, कुछ नहीं करते, बट एवरी डेवलपर हैव दिस प्रोविजन. ऑलवेज डिस्कस अबाउट स्मॉल पर्क्स और बेनिफिट. जैसे मैंने बताया ऑन स्पॉट इंसेंटिव्स प्लस, कि भैया आपने अगर 3 बुकिंग कर दी सो आपको आईफोन मिलेगा, पर हो सकता है वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे. तो अगर आप कमीशन फ्रंट को क्लोज कर चुके हैं कि ओके 3%, 4%, 5% विद कमीशन एज पर द लैडर, ओके, then you will discuss about marketing budget, then you will discuss about small events, then you will discuss about on spot incentives, and then you will discuss about the small perks and benefits. कि ये क्या हो सकता है, अगर मैं 4 बुकिंग कर दी तो आप मुझे क्या देंगे. ठीक, कमीशन तो ठीक ही है, क्या आप बताइए कुछ बेनिफिट जो मैं कस्टमर को दे सकूं, या मेरी फैमिली को मिल सके, या मेरी टीम को मिल सके, या मुझे मिल सके. सो मे बी यू कैन आस्क अबाउट एनीथिंग. लुक, अगर कोई भी एक पर्क्स अगर मिलते हैं, मे बी एक कोई फोन, आईपैड, लैपटॉप्स, एनीथिंग लाइक एनी ट्रिप, which definitely adds values in your system, and it is very important, and every developer offer this. Always negotiate the last price or the right price. याद रखिएगा इस चीज को. So there are multiple pricing of the developers कि 30,000 rupees per square feet is my price. Inaugural offer 5,000 rupees. Okay, 25,000 rupees. For first 10 bookings, there is another 2,000 rupee discount. So effective price is 20,000 rupees, 23,000 rupees. एंड व्हेन कस्टमर सिट ऑन द टेबल, वो शायद 20,000 पे आ जाते हैं. पर होता क्या है कि हमने तो वो प्राइस लिस्ट पढ़ ली कि 30,000, 5,000 का इनॉग्रल, 25,000, और पहली 10 बुकिंग के लिए 2,000 का डिस्काउंट, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट और है, तो 23,000. तो आपने 23,000 का दिमाग में सेट कर लिया, और 23,000 के हिसाब से ही आपने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया. बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ. डेवलपर ये चीज ऑफर करते हैं कि लोग 23,000 का प्राइस ओके है, लेकिन अगर हमने कस्टमर को या किसी को भी 24,000 में क्लोज कर दिया, या 25,000 पे क्लोज कर दिया, एंड कस्टमर एग्री कर गया कि ओके 24,000 की डील ओके है, तो वो जो 1,000 रुपीज का गैप है, दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन यू एंड द डेवलपर. मे 50-50, 70-30, 60-40, डिपेंड अपॉन नेगोशिएशन. बट दिस इज अ प्रोविजन. ऐसा नहीं होता कि भाई 23,000 की प्राइस थी और आपने 24,000 में क्लोज कर दिया, तो आपको 24,000 पर जो 3 या 4% कमीशन था वो मिल रहा है. नो. अगर आप कुछ एडिशनल किसी डेवलपर को देने जा रहे हैं, आस्क एडिशनल फ्रॉम द डेवलपर अदर देन द कमीशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस, डेवलपर पे का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. इट डिपेंड अपॉन योर नेगोशिएशन. ऑलवेज डिस्कस अबाउट द अदर चार्जेस. ये अदर चार्जेस प्राइस में ऐड किए जाते हैं बेसिक सेलिंग प्राइस को कम दिखाने के लिए, ताकि कस्टमर उस प्राइस को देखकर, मार्केटिंग को देखकर आपके प्रोजेक्ट पर आए. और अदर चार्जेस को बट ऑब्वियस बना दिया जाता है कि हाँ जी, पीएलसी तो लगेगी, कार पार्किंग तो पे करना पड़ेगा, क्लब मेंबरशिप तो देनी ही पड़ेगी, ये तो मैंडेटरी टर्म है, इसको तो मैं नेगोशिएट ही नहीं कर सकता. ट्रस्ट मी, ये सारे चार्जेस जितने भी हैं, ये सारे के सारे नॉन नेसेसरी चार्जेस हैं. दीज आर नॉट मैंडेटरी चार्जेस. ये डेवलपर ऐड करता है अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए. सो आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं कि लुक, कार पार्किंग इज मैंडेटरी, आई अंडरस्टैंड, यू आर चार्जिंग 4 लाख रुपीज कार पार्क. सो अगर कार पार्क में आप मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं. एग्जाम्पल एक और,
इफ देयर इज ऑप्शनल कार पार्किंग इन द प्रोजेक्ट, कि भाई कार पार्किंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं कि जी कार पार्किंग आपको लेनी है, देन यू कैन आस्क डेवलपर कि अगर मैं कार पार्किंग के लिए कस्टमर को कन्विंस कर लेता हूं एंड इफ रेडी टू पे 4 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज, व्हाट विल बी माई एडिशनल कमीशन, व्हाट इज एक्स्ट्रा आई विल गेट, बिकॉज आपको एडिशनल 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको एडिशनल 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। कार पार्किंग अलग से बनने नहीं वाली है प्रोजेक्ट में, वो बन चुकी है, वो बनना ही है, और डेवलपर को सेल करना ही है, क्योंकि वो एक स्पेस एक्स्ट्रा पड़ा है उनके पास, उसको वो रख के क्या करने वाले हैं। सो स्पीक लाइक वेज कि भाई पीएलसी है, कार पार्क है, ईडीसी आईडीसी, क्लब मेंबरशिप, एनी एनी चार्जेस जो बेसिक सेलिंग प्राइस से अलग है, क्योंकि डेवलपर क्या करता है, वो स्मार्ट है, वो परसेंटेज देता है आपको बेसिक सेलिंग प्राइस पे हमेशा, और अदर चार्जेस में वो आराम से 10-12% चार्जेस को अलग कर देता है, और उसमें उसको कमीशन पे नहीं करना होता। सो वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Detailed discussion of the payment plan is must. Payment plan says 10% now, 10% 3 months, 10% 6 months, and then the slabs, 4 slab, 10 slab वगैरह 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 बना रखा है उन्होंने। या फिर एक और उन्होंने पेमेंट प्लान बना रखा है 30-30-40, 25-25, 50-50 और मैनी मैनी प्लान्स। ऑलवेज डिस्कस दिस कि अगर कोई डेवलपमेंट लिंक प्लान है या कोई भी ऐसा प्लान है जो आपने प्राइस पे डिस्कस किया हुआ है, sometimes or in fact many times developer offer extra benefits और extra discounts अगर वो कोई स्पेसिफिक पेमेंट प्लान चूज करते हैं। तो कोई कस्टमर का स्पेसिफिक पेमेंट प्लान चूज करता है तो एक एडिशनल डिस्काउंट और बेनिफिट होता है, जहां पर ऑफ कोर्स ज्यादा रेवेन्यू आ रहा होता है या ज्यादा पैसा आ रहा होता है डेवलपर के पास। सो आप ये कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर सकते हैं कि लुक आपने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान लिया हुआ है, बट इन केस अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की पहली 4 इंस्टॉलमेंट को अगर अपफ्रंट करवा दूं, देन व्हाट विल आई गेट। आपका ये पेमेंट 1 साल में आने वाला है, आपकी 4 इंस्टॉलमेंट अगले 1 या 1.5 साल में, यानी कि 1-1.5 ईयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मैं इसको अपफ्रंट विद इन अ मंथ 40% रिलीज करा दूं, जो कि डिमांड का पार्ट भी नहीं है, बट कस्टमर इज रेडी टू पे, देन व्हाट विल बी माई एडिशनल कमीशन। एंड ट्रस्ट मी, इफ डेवलपर थिंक अबाउट इट, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देगा, 100% देगा, क्योंकि डेवलपर के पास 1.5 साल, 1.5 ईयर का जो पेमेंट है वो उसको अपफ्रंट मिल रहा है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, आपके शहर के अंदर हजारों डेवलपर्स हैं जिनको प्रॉपर्टीज बेचनी है, लेकिन बहुत ही कम प्रोफेशनल रियल्टर्स हैं, बहुत ही कम समझदार प्रोफेशनल चैनल्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स हैं, और ये डेवलपर जानता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डेवलपर के पास में प्रोडक्ट है बेचने के लिए, रियल एस्टेट है बेचने के लिए, जो कि दिखता है सामने, वो बिकेगा ही बिकेगा, वो उसको पता है, लेकिन एक राइट चैनल के थ्रू बिकेगा तो उनको आसानी होगी। चैनल्स में या ब्रोकर्स में इशू क्या है, वो सर्विस इंडस्ट्री से है, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड, उनका प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है, उनकी कंपनी मैटर करती है, उनकी जो ब्रांड है वो मैटर करता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो डेवलपर ऑलवेज रिस्पेक्ट अ प्रोफेशनल चैनल एंड अ परफॉर्मिंग चैनल। सो उनके पास वो बहुत लिमिटेड है। आप भी जानते हैं मार्केट में कितने प्रोफेशनल चैनल हैं, यू ऑलवेज नोज, यू नोज कि भाई कितने बिल्डर्स हैं, एवरीबडी नोज, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और सारे प्रोजेक्ट ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सारे प्रोजेक्ट ठीक है, बट कितने चैनल्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, कितने एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, एवरीबडी नोज द आंसर। सो इन आवर सिस्टम हम बहुत अच्छा सोचते हैं बिल्डर्स के लिए, हम सोचते हैं कि दे आर द बिग पीपल, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, सो वो बड़े लोग हैं। पर एक चीज आपको जानना पड़ेगा, विदाउट ब्रोकर दे कैन नॉट सक्सीड, और ये बात वो जानते हैं। इसी रीजन से पूरा सपोर्ट सिस्टम वो चैनल्स के लिए, एजेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए क्रिएट करते हैं। सो वो चाहे कितने ही बड़े हों, कितने ही पैसे वाले लोग हों, लेकिन विदाउट ब्रोकर्स, विदाउट एजेंट्स, दे कैन नॉट सक्सीड। सो आपको उसी एटीट्यूड को कैरी करना होगा कि आप मेरे बिना, मेरे लोगों के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको हमारी जरूरत है। इसी टर्म पर जो आपका नेगोशिएशन है वो पावरफुल होगा। Always remember there is no specific rule defined for the price offered by the developer. No rule. ऐसा नहीं है कि ये एमजी रोड है यहाँ पर तो 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से कम का प्राइस नहीं आ सकता, या फिर ये आउटर रिंग रोड है यहाँ पर 5,000 से नीचे का प्राइस नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो दिस। सो आपको ये समझना होगा कि कोई रूल नहीं है अगर, तो उस रूल के हिसाब से आपके कमीशंस का भी कोई रूल नहीं है।
You can easily negotiate, discuss about the commissions and the offering. Last one, but not the least, developer are always in need of funds. Always. डेवलपर जो है वो हमेशा ओवरलोडेड रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कमिटमेंट से। उसको हमेशा फंड्स चाहिए, और अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उस फंड फ्लो में, तो यू कैन नेगोशिएट हार्ड विथ योर टर्म्स। आज एक यूनिट है 2 करोड़ की, 50 लाख की, 5 करोड़ की, एंड अगर आपके पास कस्टमर का होल्ड है, वो कंफर्म है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, यू कैन नेगोशिएट हार्ड विद द टर्म्स कि भाई ये कस्टमर 1 महीने पैसे दे देगा, पूरे 2 महीने में दे देगा, 4 महीने दे देगा, इतने पैसे कर देगा। आपको आज यूनिट सेल करनी है, व्हाट इज माई कमीशन, व्हाट इज माई बेनिफिट। अगर मैं कस्टमर को कन्विंस करता हूं कि वो एडिशनल पेमेंट कर दे आपको, व्हाट इज माई बेनिफिट। मैं कस्टमर कन्विंस करता हूं कि वो 2 कार पार्किंग खरीद ले आपके सिस्टम में, व्हाट इज माई बेनिफिट। मैं कस्टमर को कन्विंस करता हूं कि वो कॉर्नर यूनिट या लेक फेसिंग यूनिट खरीद ले आपसे, जिसमें 20% की पीएलसी या 10% की पीएलसी है, व्हाट इज माई बेनिफिट। ऑलवेज डिस्कस लाइक दिस, ऑलवेज डिस्कस। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर में सब कुछ साइन कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। सो जब आपने पेपर में साइन कर दिया, ऑलवेज डिस्कस दिस कि यार ये कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, वो कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। So this is the basic formula of the maximum negotiation, and use these formulas while negotiating with any seller, any developer, and trust me, this will definitely help. डू नॉट थिंक लाइक वेज कि यार मैं अब कैसे बात करूं, मैंने लास्ट टाइम बात कर ली थी, अब मैं और एक्स्ट्रा कैसे डिमांड करूं। डेवलपर बोलेगा यार तुम तो हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगते रहते हो। आवर बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर एंड टू अर्न मैक्सिमम कमीशन। दिस इज आर टू कोर पर्पस। सो अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कमीशंस की बात कर नहीं कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से चैरिटी कर रहे हैं। एंड लुक, वी आर नॉट हियर फॉर चैरिटी। सो ट्रस्ट मी, आपको बुरा बनना, अच्छे बनने वाले कोई मैटर नहीं है। अपने कमीशन से फोकस करिए एंड ऑलवेज ट्राई टू नेगोशिएट हार्ड विद द सेलर, विद द डेवलपर, कि मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है। थैंक यू गाइस। गोवा सबको आना है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। आई एम वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर अर्ली बर्ड। मैंने उसको फिर से एक्सटेंड किया है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, बेस्ड अपॉन द कमिटमेंट्स। सो जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, प्लीज डू इट। Day before yesterday, I was in Goa. I saw the arrangements and everything. It is fantastic. I'm very excited for it. I'm sure जब आप आएंगे, आपको भी वही एनर्जी मिलेगी जो एनर्जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो एनर्जी वहां होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर प्लीज, नमस्कार।